Hello, good evening. Good evening, friends. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एंड थैंक यू। आज नया रूप है माता जी का मैजिक वाले। वेलकम है आप सभी का। अतुल सर इडली खा रहे हैं, अभी तक आ जाओ। ओके, अतुल भैया इडली खा ली हो तो आ जाओ। ओके। नीता जी रिकॉर्डिंग ऑन। ओके, सो आप सभी का स्वागत है। थैंक यू आने के लिए, थैंक यू हमारे इस मैजिकल फैमिली में जुड़ने के लिए, थैंक यू अपना वो वैल्यूबल टाइम देने के लिए। प्रेस्क्यूज टाइम, सबसे कीमती चीज आज के टाइम में, वो देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद आप सभी का, हमारी ब्यूटीफुल मैजिकल फैमिली का। वेलकम ऑल। मैजिकल वर्ल्ड, जादुई दुनिया, जहाँ जादू पॉज किए जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े सपने देखे जाते हैं और उन सपनों को हकीकत में बदला जाता है। क्या और कैसे हम ये 28 डेज के कोर्स में सीखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुली। और क्या है ये मैजिक, कैसे करते हैं ये मैजिक। और आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर है आईज, हमारी आंखें। क्या देखती है हमारी आंखें, कैसे देखती है हमारी आंखें, कैसी नजर है हमारी। सो आज का ब्यूटीफुल चैप्टर आप देखने का एक नजरिया ही चेंज कर देगा। आपकी आंखें आज से वो देखना चालू करेगी जिसकी आपने कभी इमेजिन नहीं की थी, या आपने कभी कल्पना ही नहीं की थी। आज का ब्यूटीफुल चैप्टर आपको दुनिया को, सृष्टि को, नेचर को और सारे लोगों को एक नए तरीके से और एक नए नजरिए से देखने का एक नया लुक देगा। सो प्लीज हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, ये आंखों के नए खजाने को खोलने के लिए और मैजिक अपनी जिंदगी में लाने के लिए। शुक्रिया आप सभी का। कल के चैप्टर से रिलेटेड किसी की कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनीवन? किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो, श्योर, मैंने इसे ऑन कर दिया है। ओके, हाँ जी बोलिए, किसी का कोई हेलो क्वेश्चन? हेलो लता जी, हाँ, मुझे सेशन था ना, उसका वीडियो नहीं आया। एक्चुअली कल बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, सो उसका वीडियो पार्ट पार्ट में है, तो वो एडिट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज रात तक या कल मॉर्निंग तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। बिकॉज बीच में वो नेट कनेक्शन चला गया था, उसकी वजह से। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। फिर में से आप में से किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और सबको समझ में आ गया तो क्या समझ में आया एटलीस्ट मुझे बताइए। अभी उल्टा पूछना पड़ेगा कि समझ में क्या आया वो बताइए। अच्छा, वो भी कोई नहीं बोलोगी? मुझे है ना इस साइड पे बहुत छाले हुए, तो बोलने में बहुत सारी दिक्कत हो रही है, तो आज मैं कम बोलूंगी मैम। ओके ओके नीता जी, आप मैसेज कर सकते हैं या टेक्स्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन कि आपको क्या समझ में आया। ठीक है निधि जी, आपको क्या समझ में आया कल के चैप्टर में? आप थे? ओके हेलो, मैं कल नहीं थी, मैंने अटेंड ही नहीं किया सेशन। ओके फाइन। तो हम आज की ब्यूटीफुल चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। और किसी मुझे एक क्वेश्चन क्वेश्चन पूछना नहीं? था लता जी। हाँ जी, कल का और परसों का मेरा सेशन भी अटेंड नहीं किया और दोनों दिन का होमवर्क भी बाकी है अभी।
तो आपको कंपलसरी वो करना है एनी हाउ, बिकॉज ऑफ एक साथ जब 3 दिन का 4 दिन का अगर होमवर्क इकट्ठा होगा तो फिर करने के लिए हमको आलस भी आएगा और करना थोड़ा मुश्किल भी होगा। और हम आपने खाना क्या खाया था? कल खाना नहीं खाया था, बाहर ही थे पूरे दिन। सुबह सुबह नाश्ते में क्या खाया था? परसों परसों क्या खाया था? खिचड़ी खिचड़ी खाई थी फिर शाम को। कुछ भी, हमको कल खाया हुआ भी एटलीस्ट याद नहीं रहता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो ये होमवर्क तो हमारे लिए मतलब एक मैजिकल वर्ड है। इसको जितना सीरियसली और ग्रेटिट्यूड के साथ आप करोगे तो उतना ज्यादा मैजिक आपकी लाइफ में पॉज होगा। अगर आपने वो मैजिक को देखना या फील करना बंद कर दिया तो वो एक छोटे बच्चे की तरह है, अगर आपसे रूठ गया तो मनाना बहुत मुश्किल है। तो प्लीज इसका ध्यान रखें, बहुत प्यार से बहुत लाड से इसको हमेशा याद दिलाते रहे कि हाँ मैजिक, आओ मैजिक, इसको कॉम्प्लीमेंट्स देते रहे, इसको ढूंढते रहे, इस पे अपनी पूरी नजर बना के रखें। हर बार अपने आंख कान खुले रखें कि कहाँ कहाँ पे ये आपके साथ छुपा छुपाई का गेम खेलेगा। मैम आप ठप्पा करने की, वाह ठप्पा मैजिक दिख गया मेरे को, किधर छुपा है तू, आजा मेरे सामने। मैम कि उसके साथ जैसे वो गेम खेलता है, वो हमारे साथ गेम खेलता है। ये यूनिवर्स है हमारा, बहुत टेस्टिंग होता है हमारे साथ, हाइड एंड सीक का ये गेम मैजिक खेलता है। हमको अपनी आंखें और अपने कान हमेशा इसके लिए खुले रखने पड़ेंगे, इसको ढूंढने के लिए। एक सेकंड भी आप इसको अपनी आंखों से, अपनी भावनाओं से और अपने वो ग्रेटिट्यूड की डीपली फीलिंग से बिल्कुल भी मत हटाइए। मैम मैं बोलती हूँ थोड़ा कि इस बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। जो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है कि मेरे साथ ये मैजिक हुआ है कि मुझे पहले तो आप मिले इस ज़ूम कॉल पे और आपने मेरी ज़िंदगी में जो इम्प्लीमेंट कराया और आपकी सोच की वज़ह से मेरे को हर रोज़ दिन में जो भी मैजिक होता है, तो इस हर रोज़ का मैजिक का हर रोज़ का दिन का जो बेहतरीन परिणाम रात तक आता है, उसके लिए मैं आपको हज़ार बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू नीता जी। दूसरा, मेरे साथ ये हुआ कि पहले मैं बहुत नासमझ थी यानी कि मुझे था मेरे पास थॉट अच्छे थे लेकिन मुझे थॉट को ऊँचा लाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिला था। लेकिन मैंने जैसे अच्छा-अच्छा मोटिवेशन स्पीकर को ऐसे हायर किया और उनकी वजह से मेरी खुद की लाइफ़ चेंज हुई। तो इस बेहतरीन परिणाम के लिए मेरे स्नेह देसाई सर को भी थैंक यू। टीएसआर यानी कि भूपेंद्र सिंह राठौर जी को भी थैंक यू और मेरे वेलनेस कोच मेरा बेटा है उनके लिए भी थैंक यू और मेरे गुरमुख सर है जो उनकी वजह से मेरा पूरा टीम बिल्ड हो रहा है। हमारा हर रोज का सेशन अटेंड करके हम अच्छी सी सीख ले रहे हैं तो उनका उस बेहतरीन परिणाम और बेहतरीन पैसे इनकम सबके लिए मैं थैंक यू करती हूँ। मेरे कोच यानी कि मेंटर गुरमुख सिंह मिज को भी करती हूँ और सबसे ज़्यादा थैंक यू मेरे माँ-बाप को करती हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छे से जन्म देके इस बेहतरीन पूरी दुनिया में हमें देके वो चले गए लेकिन उनका पूरा यहाँ सोच डाल के गए मेरे में और अच्छे थॉट डाल के गए इसलिए मैं आपके इसकी वजह से मैं आपके ज़ूम कॉल पे हूँ। तो इसके लिए मेरे माँ-बाप का धन्यवाद और मैं दूसरा थैंक यू मेरे हस्बैंड को करती हूँ कि वो कभी भी मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं इस बारे में, कि तू ये क्यों कर रहे है, क्या कर रहे है? वो खुद को अपनी और जहाँ भी सोना है सो जाते हैं, इस बेडरूम में वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, बोला तू अपना सेशन अटेंड कर ले। तो मुझे इस बेहतरीन सपोर्ट के लिए भी उनका भी बहुत-बहुत थैंक यू है। मुझे पूरा परिवार सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए भी बहुत सारा थैंक यू करती हूँ। और इस बेहतरीन यानी कि इस मैजिक हुआ है मेरे साथ, उसके लिए मैं पूरा थैंक यू आपका और दिलीप सर का करती हूँ। थैंक यू मैम। वाह, सुपर्ब, अमेजिंग रिजल्ट। कांग्रेचुलेशन नीता जी, मतलब आपने बहुत अच्छे से इस चीज को अपनी लाइफ में उतारा है और ये चीज ऐसी है कि आपको कभी धोखा नहीं देगी, ऑल द टाइम लाइफ लॉन्ग आप इसमें और डीप लेवल इसके बहुत सारे। अभी तो हम ग्राउंड जीरो पे हैं, इसमें
इसके लेवल आप जैसे जिस कंपनी में आप काम करते हो उसमें आपको पता होगा कि लेवल बाय लेवल कैसे चढ़ना है। तो उसमें अभी हम ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं। जब ग्राउंड जीरो पे काम करके इसके आगे के लेवल तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कौन सी फीलिंग है वो। मतलब हम जाते 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 बट अगर साथ में रहे तो बहुत ब्यूटीफुली ये जर्नी हम साथ में कंप्लीट करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर। किसी और का कोई शेयरिंग, आप कुछ शेयर करना चाहते हो? हेलो। आपका रिजल्ट? हेलो, मैं अलीफिया बोल रही हूँ। यस अलीफिया। हाँ, बस मैं आपका धन्यवाद करूंगी और यस आई हैव बीन फॉलोइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम एज आई सेड अर्लियर। तो मुझे भी अलग-अलग जगहों पे बहुत फायदा हुआ है। ग्रेटफुलनेस से एक चीज ऑलवेज रहती है कि आप पॉजिटिव जोन में आ जाते हो। आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो कंप्लीटली शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो वो ऑलवेज है। अभी भी मुझे भी वही लगता है कि अभी मेरा भी स्टार्ट ही हुआ है। आई हैव टू गो डीपर एंड डीपर। तो लेट्स सी। बट बस यही शेयर करना चाहूंगी सब लोगों के साथ कि ये जो ग्रेटफुलनेस की जो प्रैक्टिस है शुक्राना की, वो सीरियसली मैजिकल है। और प्लीज एवरीबडी जस्ट फॉलो लता मैम एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट दैट यू आर डूइंग दिस। Thank you, Alifia, for beautiful sharing and thanks a lot for beautiful compliment. मैम आज की एक बात रह गई थी, मैं बता रही हूँ कि मैं जैसे सब्जी वाले के लिए सब्जी लेने गई तो वो सारी सब्जी मैंने चुन-चुन के ली और मैंने पेमेंट किया। उसके बाद मैंने उनको समझाया कि सर मैं आपको इस सब लोग खड़े हैं लेकिन आपका मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद 3 बार बोलती हूँ आपके लिए। आप जहाँ से सब्जी जो बड़े वाले मार्केट से लाए, उन सभी लोगों का भी धन्यवाद और जिन लोगों ने खेत में उगाया, उन लोगों का भी धन्यवाद। जिन लोगों ने खेत में उगा के जिन मज़दूर ने आप तक पहुँचाया, उन लोगों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। सब लोग मेरे सामने देख रहे थे। मैंने कुछ बोला नहीं लेकिन वो सब मेरे से देख रहे तो शायद उनको भी मन में कुछ हुआ होगा कि ये मैम क्या कर रही है। तो मैं किसी की परवाह नहीं करती अब धन्यवाद करने में। कोई बोले Okay, या ना बोले लेकिन मैं करती थैंक यू, थैंक यू। रूपा, रूपा जी, आप एक्टिवा चलाते हुए शायद कॉल अटेंड कर रहे हैं। अगर ऑडिबल हो तो प्लीज आप वीडियो देख लीजिएगा बट ये सेफ नहीं है। जी, हेलो। रूपा हेलो। संजीव जी, आप सुन रहे हैं? एक सेकंड निधि जी, आपकी आईज बार बार फोन को भी देख रही है और वो लोग एक्टिवा भी चला रहे। दिस इज नॉट सेफ। ओके, सो हम लोग सब प्रे करेंगे इनके लिए कि ये सुने हमारी आवाज को। फाइन, बोलिए निधि जी। हाँ लता जी, मुझे ये बोलना था कि मैंने जो चेक भरा था उसमें से मुझे थोड़ा अमाउंट मिला है। जरूरी वाह, मुझे जो जरूरत थी उसमें से थोड़ा आधा मिला है मुझे, और आधा शायद कल परसों मिलता है। 100% आधा तो मिला है। उस आधे के लिए भी पार्टी बनती है। आधे के लिए पार्टी बनाइए, पूरा बहुत जल्दी मिल जाएगा। हाँ, थैंक यू इसके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। मैम चेक थोड़ा 15 इस वर्ष का बोलती हूँ यानी कि ईयर का एक 100 चेक का कॉपी करवा सकते हैं जेरॉक्स? जी बिल्कुल करवा सकते हो आप। आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। 100 क्या 1000 चेक भी आपके करवाते पॉसिबल है करना। लेवल आपका वो होना चाहिए। मेरे तो 100 से भी ज्यादा पूरे होते हैं, 1000 से भी ज्यादा पूरे होते हैं। तो अभी आपका लेवल आप चेक कीजिए और करते से डीप इसमें जाने का ट्राई कीजिए, मैम क्योंकि आज अभी हुआ तो नुकसान तो क्या है, कुछ भी नहीं। और अगर कुछ हुआ तो बेनिफिट सिर्फ आप ही। तो चॉइस आपके हाथ में है। तो मैं कल धनतेरस है तो धनतेरस के दिन में कल चेक का पूरा 100 का मैं जेरॉक्स करवा के लेके आऊंगी और एक 1 बाय 1 चेक अचीव करके रहूंगी मैम। थैंक यू आपकी वजह से।
श्योर, ऑल द बेस्ट। मैम। ओके, सो वी स्टार्ट टुडेज चैप्टर। किसी और कोई शेयरिंग या कोई क्वेश्चन? थैंक यू। वेलकम। ओके, Peter, are you ready? Yes, ma'am. दीप्ति मैम, आपको पहले से मैं थैंक यू करती हूँ। आप बहुत अच्छा सा रीड करते हो और बहुत अच्छी स्पीच से समझाती हो और बहुत बहुत अच्छी यानी कि बहुत अच्छी आवाज से आप सबको सुनाते हो। इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद 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 आपको। थैंक यू नीता मैम। धन्यवाद किस बात का, मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, जो भी लिखा है वो तो लता मैम ही एक्सप्लेन करती है। तो दे दिया है, उनका तो बहुत सारा दे दिया, लेकिन आपका भी रहता है तो मेरा जो फर्ज बनता है इस कॉल पे। ओके, सो आप सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, तो आप देख के कुछ बता सकते हैं कि आपको क्या दिख रहा है? हाँ, वो जादूगर करता है ना, वैसा लग रहा है कुछ कि टोपी निकाल कर टोपी के अंदर से एकदम रैबिट निकाल रहा है बाहर। रैबिट है। कर रहा है मैजिक की, वो लकड़ी भी है उसके पास। मैजिक कैप है उसके पास। हाँ, हाँ जी, मैजिक कैप है। राइट। तो ये मैजिकल कैप है और ये रैबिट है। ये हमारी देखने की आईज है और भरोसा है। हम पे डिपेंड करता है कि हमको क्या देखना है। एक कैप है, एक जादुई स्टिक पड़ी है, जादुई टोपी है, उसमें से एक रैबिट निकल रहा है। उस रैबिट पर पूरा मैजिक स्प्रिंकल हो रहा है। तो अगर हम लॉजिक वर्ल्ड से माने तो पता है हमको कि कभी भी टोपी में से कोई रैबिट नहीं निकल सकता। लेकिन अगर मैजिकल नजर से देखें तो हाँ, ये पॉसिबल है। जादुई दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। तो वो भरोसा जब हमारी आस्था और हमारी श्रद्धा जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, हमारी वो नजर और हमारे वो कान जब मैजिक को सुनने के लिए बेताब रहेंगे या हर जगह हमारी नजर जादू को ढूंढेगी, तो ऑटोमेटिकली कहीं भी कहीं से भी वो जादू आपके सामने प्रकट होगा। आपको सिर्फ उससे देखने की वो नजर चाहिए। तो वो नजर और अपने कान हमेशा खुले रखिए। हमेशा वो आपके साथ हाइड एंड सीक का गेम खेलेगा, तो आपको हमेशा उसको हराना है और हमेशा वो मैजिक को आपको पकड़ के दिखाना है। सो आज के हमारे ब्यूटीफुल चैप्टर में हम सीखेंगे 22वां दिन, आपकी नजरों के ठीक सामने। हल्दी पाउडर थोड़ी। मैजिक आपकी नजरों के ठीक सामने होगा, लेकिन अगर आपने अपनी आंखें, गर्म नहीं है किसी का अनम्यूट है ना प्लीज। ना भी है शुरू करूँ मैम? एक सेकंड। आपकी नजरों के ठीक सामने मतलब वो मैजिक आपके आसपास हर जगह बिखरा हुआ है, लेकिन अगर आपकी नजर ने थोड़ी सी भी अपनी पकड़ छोड़ी, आपकी बुद्धि ने उस पर ज्यादा हावी होके मैजिक को थोड़ा कम किया, तो आपको वो मैजिक नहीं दिखेगा। लेकिन हर जगह वो मौजूद है और वो प्रकृति का नियम है कि हर जगह जादू है, लेकिन हमको वो दिखता नहीं क्योंकि हम उस पर भरोसा नहीं करते और उसके कृतज्ञ नहीं होते। तो आप अपनी नजर को ऐसी बनाइए कि आपको हर जगह मैजिक दिखे, हर चीज में मैजिक दिखे, अपनी सांसों, अपनी धड़कनों में, अपनी धड़कनों की हर बीट में वो मैजिक दिखे, अपने आसपास के हर इंसान में, जीवित या निर्जीव हर प्राणी, वस्तु और प्लेस में भी आपको वो मैजिक दिखे। और जितना आप ज्यादा फील करोगे, आपको ये मैजिक उतना ही बढ़ता हुआ दिखेगा। हाँ थोड़ी पाई है हाँ, दीप्ति जी आप पढ़ रहे हो? है ना क्यों ना 22वां दिन, आपकी नजरों के ठीक सामने। बहुत सारे लोगों का कॉल, प्लीज म्यूट पे रखिए, म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखिए, आपकी वजह से बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है।
So please, thank you. गौर से सोचे तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। टॉमस कार्लायल 1795-1881 लेखक और इतिहासकार। वेट दीप्ति जी, हाँ हाँ मैम, आप सबको म्यूट कर दीजिए, मैं खुद को अनम्यूट कर दूंगी। यस। हरे हरे पत्ते खाती है, हरे हरे पत्ते खा के मोटी होती है, फिर कोकून बनाती है, फिर बटरफ्लाई बनती है। ऐसे करना चाहिए। ओके दीप्ति जी, आप अनम्यूट कर पा रहे खुद को? हाँ हाँ। हाँ जी, बोलिए। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती है। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था, मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले ही साकार हो चुकी हो। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे यह साकार हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। ओके तो गौर से सोचे, मतलब बहुत ही ज्यादा अपनी बुद्धि को तोल के, माप के, गौर से, बहुत ही ध्यान से, पूरे कंसंट्रेशन के साथ सोचे तो हमारे विज्ञान मतलब हमारा साइंस और उसकी तमाम शाखाएं मतलब ऑल ब्रांचेस, उनके बावजूद यह संसार मतलब लॉजिकल वर्ल्ड होते हुए भी यह पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि एक चमत्कार है। और हाँ, यही वास्तविकता है। आश्चर्य, अमेजिंग, वंडरफुल, अबूझ मतलब अनसुलझा, मिस्ट्री, रहस्य, जादुई मतलब मैजिकल, और उससे भी अधिक मतलब जो हमारी सोच से भी परे है, उतना चमत्कारी, उतना मैजिकल और उतना जादुई ये संसार है। बस हमको अपनी नजरों के ठीक सामने उस मैजिक को हमेशा पहचानना है। क्या और कैसे, आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सो ऑलवेज अपनी आंखें और अपने कान खुले रखिए वो जादू को महसूस करने के लिए, उसकी आवाज सुनने के लिए, और अपनी आंखें खुली रखिए उस जादू को देखने के लिए। आगे पढ़ें। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी। तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे। वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे। वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे। वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए
कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी-अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी, और जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी, वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी। कृतज्ञता। ओके, सो 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को सबसे पहले खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। मतलब ये लेखिका बोल रही है कि जब मुझे ये बुक, ये रहस्य जो सालों से दबाया गया था, सालों से लोगों ने छुपाया हुआ था, जब मुझे इसका पता चला, तो मैंने सबसे पहले इसे समझा, और समझते ही मैंने अपनी इच्छाओं की, अपनी विश लिस्ट की, अपने ड्रीम्स की, अपने डिजायर की राइटिंग में लिस्ट बना दी। अपनी शीर्ष की 10 इच्छाओं को, जो मुझे सबसे ज्यादा चाहिए 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 ही चाहिए, ऐसी 10 चीजों की मैंने सूची बना दी। अगर आप सूची नहीं बनाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ख्वाहिशें क्या है? मन में तो ख्वाहिशें हर रोज नई आती है, जाती है, बनती है, बिगड़ती है, पर आप जब एक बार पेपर पे उसको लिख लोगे तो वो हमेशा के लिए आपकी आंखों के सामने विजिबल रहेगी। लिखना इसलिए बहुत 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 ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आप सभी भी अपनी इच्छाओं को सिर्फ मन तक ना लिखिए, उसको एक बुक पेन लेके कॉपी पे लिखिए, और जो जो इच्छा कंप्लीट होती है उसको वापस उस सूची में से निकाल दीजिए, ताकि आपकी नई इच्छाओं के लिए जगह बने, और नई इच्छाएं और पूरी करने में आपको कम से कम टाइम लगे, और आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ, वाह, मेरी ये विश तो पूरी हो गई, अभी एक और, ये विश तो पूरी हो गई, अभी एक और। तो आपको खुद पे भी स्ट्रॉन्ग बिलीव आएगा, मैजिकल वर्ल्ड पे भी आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जब मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली तो वह सूची बहुत लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह से साकार हो सकती है। इस लेखिका को भी अपने आप पे भरोसा नहीं था कि क्या सच में ऐसा होगा, क्या हो सकता है, क्या देखते हैं कैसे। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा। उसने क्या किया, जो उसकी टॉप 10 डिजायर ड्रीम्स थे उसको वो एवरीडे लिखती थी, ताकि उसके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड दोनों में वो चीजें कंप्लीटली फिट हो जाए कि हाँ, मुझे ये चाहिए ही है। वो चाहिए ही है का मैसेज वो डेली लिख के अपनी थिंकिंग में डाल रही थी, अपने माइंड में डाल रही थी, और उसके माइंड से वो फ्रीक्वेंसी, वो तरंगे यूनिवर्स में जा रही थी। और यूनिवर्स को सिर्फ तरंगों की, फ्रीक्वेंसी की और भावनाओं की लैंग्वेज आती है। उसको हमारा ना बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, उसको हमारे डाउट बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। वो तो हमारे माता पिता की तरह है, जो हमारी हर ख्वाहिशों को सिर्फ और सिर्फ पूरा करने में रहते हैं। तो हमको सिर्फ उनसे मांगना है। किस तरह से मांगना है वो हमको इस बुक ने अच्छे से बताया है। ड्रीम लिस्ट कैसे लिखना है वो आगे के चैप्टर में दिया हुआ है। अगर आप में से किसी को कोई हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हैं क्या और कैसे, लेकिन लिखें, लिख के उसको पढ़ें, बार बार पढ़ें। एवरीडे अगर आप लिख सकते हो तो एवरीडे लिखें। आपकी टू डू लिस्ट में डाल सकते हो कि विश लिस्ट, उस तरीके से भी आप अपने मोबाइल वगैरह में भी रख सकते हो। तो जब आप हर दिन उस पर लिखोगे और अपने साथ रखोगे तो आपकी माइंड में वो सारी चीजें क्लियर होगी कि मुझे ये चीजें चाहिए। आगे कैसे चाहिए उसके लिए रास्ते आपको नजर आने लगेंगे। आगे ये यूनिवर्स आपको वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करके खींच खींच के आपकी तरफ लाएंगी। अपनी हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी। कृतज्ञता मतलब ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, शुक्राना। शुक्राना मतलब इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति, जो आपकी दुनिया को, आपके जीवन को जादुई ढंग से चुटकियों में बदलने की ताकत रखती है। बस सिर्फ आपको उस पर भरोसा होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए और बिलीव होना चाहिए। ये तभी काम करेगा। अब मैं अपनी इच्छा को मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी। हर दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस भी करती थी, और जैसे कि यह साकार हो चुकी हो। मतलब आपको मांगना है, आस्क
बिलीव एंड रिसीव, मांगना, भरोसा करना और पाना, इसका ये लॉ है, ये 3 नियम और सिद्धांत है। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। अगर किसी के पास बुक पेन है तो आप नोट डाउन कर सकते हो कि आपको यूनिवर्स से कैसे मांगना है। सबसे पहले तो मांगना है, पूछना है उससे कि मुझे ये चाहिए, फिर उस पर भरोसा करना है कि आपको वो चीज मिलेगी, और थर्ड में आस्क, बिलीव एंड रिसीव, मतलब आपको ये विजुअलाइजेशन करना है कि आपको वो चीज मिल चुकी है और आप वो खुशी महसूस कर रहे हो, जो वो चीज, जो विश आपने मांगी थी उसके पूरी होने के बाद की कल्पना, आपको वो कल्पना में अभी से जीना है, ताकि वो चीजें यूनिवर्स को पता चल जाए कि हाँ, ये तो अभी से इतना ग्रेटिट्यूड और शुक्राना फील कर रहा है, इतना प्यारा बच्चा है मेरा, इतने प्यार से मांग रहा है, इतना धन्यवाद दे रहा है, मुझे इसे सबसे पहले देना चाहिए। आपको उसे अट्रैक्ट करना होगा। आकर्षण का नियम और सिद्धांत हमेशा इस चीज के लिए काम करेगा। और जैसे जैसे आपकी इच्छाएं पूरी होती जाए, उन्हें सूची में से काट दीजिए, और जब मन में नई इच्छाएं जागी तो उन्हें सूची में जोड़ लीजिए। मेरी मूल सूची जो बहुत लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी कि ताहिती के समीप एक बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, वह एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मतलब वो लेखिका ने एक विश किया था कि उसको वो जगह पे रहना है, उसकी संस्कृति, उसके लोगों से मिलना है, लेकिन वो 1 हफ्ता वहां पे रुकी, और जब वहां से निकली तभी उसके साथ एक और मैजिक हुआ। जो उसने विश किया था, जो उसने ड्रीम किया था, वहां सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। जब मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती अपने घर की तरफ उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। मतलब कि वो लेखिका ने अपनी आईज, अपने कान खुले रखे थे, खुद में नहीं थी। उसने देखा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है, उसने वो खुशी, वो एहसास, वो फीलिंग से उस सारी चीजों को महसूस किया, तो उसका वो मैजिक और ज्यादा बढ़ गया कि वो ताहिती के लोग ही उसके साथ चढ़े। हर तरफ हंसी का, खुशी का माहौल, हंसते मुस्कुराते चेहरे तथा पूरा पूरा पॉजिटिव हो गया। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी सी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट, मतलब एकदम क्लियर हो गया कि वो लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल क्योंकि वे ग्रेटिट्यूड में थे, वो फीलिंग में थे, वो डीपली फील कर रहे थे, इसीलिए वो लोग खुश थे। क्योंकि जब ग्रेटिट्यूड के साथ आप जीते हो, तो दूसरी किसी भी नेगेटिविटी के लिए आपके पास आने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। सो डीपली इस फीलिंग को महसूस करके आप अपनी जिंदगी बदल लीजिए, जादू की तरह। दरअसल वे कृतज्ञ थे, वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, वे जहां जा रहे थे उस जगह के लिए कृतज्ञ थे, यानी वे हर तरह से हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। उस विमान पर उसके साथ वह पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, बिकॉज ऑफ वो सारे लोग उसके लेवल के थे, उसको समझने वाले और उसकी पॉजिटिव ऑरा को अट्रैक्ट करने वाले थे, उसके साथ मैच करने वाले थे, क्योंकि वो उनके साथ, इसीलिए वो उनके साथ पूरे संसार की भी यात्रा कर सकती थी। उसके साथ उनको बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे कि हमारी ये मैजिकल फैमिली, हम लोगों को एक दूसरे का साथ क्यों पसंद आ रहा है, हम लोगों को एक दूसरे की शक्ल सूरत नहीं, लेकिन एक दूसरे का जो डीप फीलिंग है, जो हमारा लेवल है ग्रेटिट्यूड का, हमको वो अच्छा लग रहा है। लता मैम अच्छी नहीं लग रही, लता मैम कुछ भी नहीं है, लता मैम की जो कही हुई बातें हैं, वो बातें आप लोगों को अच्छी लग रही है, क्योंकि लता मैम ने ये सारी चीजें महसूस की है। आपको लता मैम को बिल्कुल हटा के उनकी सिर्फ बातों पे और वो जो कह रही है उसको अप्लाई करने पे ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा। और थैंक यू, आप लोग इस चीज को बहुत ही ब्यूटीफुली कर रहे हो। सो वो ठीक मेरी आंखों के सामने थी, और वो शक्ति थी कृतज्ञता, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड और शुक्राना। यह कहानी मैंने आपको इसीलिए बताई ताकि आपको इससे प्रेरणा मिले। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी भी बड़ी नजर आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। चाहे आप कुछ भी इच्छा करें, कृतज्ञता की जादुई और शक्तिशाली शक्ति आपको जो चाहिए वो आपकी कदमों में ला के रखेगी। वो एक जीनी की तरह है कि आपको सिर्फ विश करना है, आपको सिर्फ मांगना है,
और वो चीजें आपके इमीडिएट लाके आपके सामने हाजिर करेंगी। और आपके जीवन में कृतज्ञता जीवन में एक ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच ही बेशकीमती है, मतलब इसकी कोई कीमत नहीं है, बहुत अनमोल है। इस दुनिया की कोई ताकत इसकी कीमत नहीं लगा सकता। मेरे लिए तो आप लोग चेक कीजिए, मेरे लिए तो ये बिल्कुल अनमोल है। आगे पढ़ें। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं को साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थी: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। ओके, तो ये ऑथर कहना चाहती है, लेखिका, आप देखिए ध्यान से कि कितनी बड़ी इसकी इच्छाएं थी, लेकिन उसको पूरा होने में सारी की सारी आखिरी इच्छा को भी साकार होने में लगभग 4 साल, मतलब सिर्फ 4 साल का समय लगा, जो उसने अपनी विश लिस्ट लिखी थी उसको पूरा होने में। और देखिए कि उसके कितने बड़े बड़े सपने थे, लेकिन हाँ, वो सारे सपने सच हुए बिकॉज ऑफ उसने भरोसा किया था। जब मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में 4 साल का समय लग गया। इतने में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी इच्छा सूची बताई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था। $20 लाख। और मेरे पास केवल सिर्फ 2 महीने थे, उसके बाद में इसे बंद करना पड़ता था। काफी सारा उधार था। बहरहाल उसकी इच्छा में कौन कौन सी चीजें शामिल थी: समुद्र किनारे बहुत बड़ा मकान बंगलो, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी को बढ़ाना, गुणवत्ता को बढ़ाना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बताना, मतलब हमारे परिवार रिलेशन, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता, मतलब स्टेटस को और बढ़ाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना, मतलब वो बहुत हद तक बीमार रही होगी और दोबारा से पूरी तरह स्वस्थ होना, जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच का होना, मतलब हमेशा उत्साह और एनर्जेटिक फील करना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सूची भी शामिल थी। मतलब उसने वो लिखा नहीं था क्योंकि वो बहुत सारी है। और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह से असंभव नजर आ रही थी, वो थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं, जो वो बकायदा ला चुकी है। उनकी ये बुक, द मैजिक बुक, रोंडा बर्न की हजारों, करोड़ों नहीं, करोड़ों से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी में खुशियां ला चुकी है। ये वर्ल्ड की टॉप 10 की बेस्ट सेलर बुकों में से एक है, जिन्होंने हजारों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदला है। उनमें से मैं और आप भी हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस पे भरोसा किया। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली इच्छा थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई, तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। अभी यहाँ पे सूची बनाना इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको पता रहना चाहिए कि आपने विश क्या किया था,
आपने मांगा क्या था। ऐसा नहीं कि आप ऑर्डर कुछ दे दो और आपके सामने सर्व कुछ और आ जाए। तो वो आपके पास प्रूफ रहना चाहिए ऑलवेज। आगे पढ़िए। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को ले, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़े तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हो, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ। स्क्रॉल कीजिए। हाँ जी, एक सेकंड। तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाए, तो उन्हें सूची में से काट दे और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ ले। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे, तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। हाँ जी, तो आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर, यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा ज्यादा जल्दी साकार हो, तो प्रबल अनुशंसा करती हूँ, मतलब पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें। हर इच्छा को साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छा आपकी नजरों के सामने साकार हो जाए, तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं, मतलब उस लेखिका के जैसे, या तो फिर मेरे जैसे, तो आपकी आंखों में हर बार जब आप अपनी इच्छाओं को काटेंगे, तो आपकी आंखों में से खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति के द्वारा असंभव से लगने वाली चीजें भी संभव बन गई। इम्पॉसिबल चीजों को भी पॉसिबल करना पॉसिबल है, संभव है, हो सकता है। करना किसको है? सिर्फ और सिर्फ आपको। सब कुछ आपके हाथ में है। चॉइस इज योर्स। सो करके देखिए। आगे पढ़े। अभ्यास क्रमांक। जादुई अभ्यास क्रमांक 22। आपकी नजरों के ठीक सामने अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। Thank you, Dipti ji, for beautiful reading always. थैंक यू मैम। ओके, सो आज का हमारा चैप्टर, हमको वो नजरें, वो ध्यान कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ मैजिक पे देना पड़ेगा। हमको ध्यान देना पड़ेगा कि मैजिक कहाँ कब हमारे साथ हो रहा है।
मेरे साथ तो हमेशा ही होता है। तो मेरा रिसेंटली का वाकया है, जब मैं बेंगलोर से रवाना हुई थी, सुबह के 4 बजे हम लोग घर से रवाना हुए। एयरपोर्ट तक पहुंचने में हमारे घर से अराउंड 1 आवर का रास्ता रहता है, 1 घंटा लगता है, 45 मिनट अर्ली मॉर्निंग को हम लोग एक टोल नाके को क्रॉस करके थोड़ा आगे बढ़े तो सडनली हमारा एक्सीडेंट हो गया एक बाइक सवार लड़की के साथ। हॉरिबल एक्सीडेंट, बट मैजिक ऐसा, मैं खुद शॉक हो गई, डर गई, और कैसे हुआ हमको पता ही नहीं चला। सडनली वो लड़की जा रही थी और अचानक से उसने अपना एक्टिवा स्टॉप कर दिया था। 18 ईयर ओल्ड गर्ल, शायद कोई और होती, और जिस बुरे तरीके से वो गिरी है, हमको भरोसा ही नहीं था। मुझे लगा मेरी फ्लाइट भी गई और ये लड़की भी गई। मतलब इतना वो पूरा अपने बाइक से उछल के बहुत, मतलब 10 मीटर दूर तक वो गिरी लड़की, पर सेफ्टली आप बिलीव नहीं करोगे, उसको एक खरोच तक नहीं आई। पूरी एक्टिवा, लाइट्स, बम्पर सब कुछ टूट गया। वो लड़की एक्टिवा को छोड़ के साइड में एक साइड गिर गई। उसने प्रॉपर हेलमेट, जैकेट सब कुछ पहना हुआ था। हम गए, उसको खड़ा किया, उसको बिठाया, पानी पिलाया, 10 मिनट गाड़ी साइड में करके उसको सेटल डाउन किया। उनके फ्रेंड्स को कॉल करके बुलाया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, बट कोई चोट नहीं लगी, आप आइए, बिकॉज मेरा फ्लाइट था। तो वो अक्षिता नाम था वो लड़की का, 18 साल की थी, बट सडनली वो शॉक में आ गई और कुछ मिनट के लिए मतलब वो बेहोश जैसे हो गई थी कि उसको कुछ पता ही नहीं था। आफ्टर मिनट्स के बाद वो थोड़ा सेटल डाउन हुई, बातचीत किया, उसके फ्रेंड्स आए, तभी जाके हम हाफ एन आवर उसको कंप्लीट करने के बाद वहां से रवाना हुए। ना तो हमारी गाड़ी को एक खरोच आई, सिर्फ उसका एक्टिवा टूटा, और ना उस लड़की को खरोच आई। तो इतना बुरे तरीके से मेन हाईवे रोड पे, अमेजिंग मैजिक। तो उस वक्त मैं और मेरे हस्बैंड की बात कर रहे थे कि कैसे हुआ, क्या हुआ। अभी भी हम वो मोमेंट को याद करते तो हम शॉक में आ जाते कि वो लड़की शायद, पता नहीं वो शायद उसका कौन सा वक्त था कि हमारी गाड़ी के सामने वो कैसे आई, और उसको एक, कहते हैं ना कि जिंदगी में एक घटना होनी लिखी है, लेकिन हमारे से वो घटना होनी लिखी और उसको कुछ भी नहीं हुआ। ग्रेट। गाइस, मुझे नहीं लगता कि किसी और की गाड़ी से अगर उसको कुछ लगता तो वो शायद बच भी पाती थी, या कोई और बड़ा व्हीकल भी उसके साथ टक्कर हो सकती थी। हमारा तो ऑडी था, कोई और उसके साथ ट्रक, कुछ भी आ सकता था। बड़े बड़े रोड पे, हाईवे पे कितने बड़े बड़े ट्रक्स, व्हीकल चलते हैं, और फुल स्पीड में। मैजिक, उस वक्त लग मेरी आंखों में आंसू आ गए कि हाँ, सच्ची में मैजिक होता है। तो ये रिसेंटली अभी 4 दिन पहले की बात है, जब मैं बेंगलोर से रवाना हुई। तो ये मैजिक हमेशा मेरे साथ होते ही रहते हैं, और विजिबल, क्योंकि मैं इस पे पूरा भरोसा करती हूँ। मैम एक बात और पूछनी है कि आप चेक कितने का भरते हो और कितने अमाउंट तक आपके पास आता है? वो मैं आपको शेयर नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज ऑफ वो, हम लोग तो टाइम जोन में भी खेलते हैं। मतलब हम टाइम पीरियड भी रखते हैं कि एक हफ्ते में भी ये अमाउंट मेरे पास आ जाना चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। बट आपका लेवल उस हद तक का होना चाहिए, उसके लिए आपको बहुत 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 प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब मैंने आपको मैजिक चेक का सिखाया था, उसमें आपको कहा था ना कि आप स्टार्टिंग शुरू से छोटे अमाउंट से कीजिए। स्टार्टिंग में इनलॉजिकल मत डालिए कि जो मतलब आपकी पॉसिबिलिटी से भी बहुत ज्यादा बढ़ के हो। आप छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए। मतलब जैसे कि आपको कोई चीज खरीदनी हो, कोई नया फोन लेना हो, या कुछ भी ऐसी छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए। अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बनाइए, अपने भरोसे और उस ट्रस्ट को स्ट्रांग बनाइए। सब कुछ पॉसिबल है। पहले से जजमेंट नहीं करना है, ये लॉजिक वर्ल्ड नहीं है, सिर्फ मैजिक वर्ल्ड है। आप समझे मैम, नहीं? can I ask you something? या श्योर। आप कितने टाइम से ये कर रहे हो, ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस?
How long? बचपन से ही कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे में ये गॉड गिफ्टेड है। सो आप कह सकते हो, लेकिन मुझे ये चीजें मिलके अराउंड साल भर होने आया, जब मुझे लॉज मिले, फॉर्मूलाज मिले, मेरे गुरु मिले और ऐसे लोग। That's amazing. या थैंक यू। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन आज के चैप्टर से रिलेटेड? हाँ मैम, दीप्ति बात कर रही हूँ। मेरा हाँ जी। क्वेश्चन जो है वो चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली मेरा डाउट ये था कि मुझे ना 2 दिन पहले मेल आई है, तो वो मेल है सीक्रेट के बारे में, सीक्रेट की तरफ से ही मेल है। तो Okay. उसमें ना मतलब प्रॉपर वो जो लोगो है ना बुक का, सीक्रेट का, वैसा ही है, सेम कलर वगैरह सब वैसा ही है, लेकिन वो सीक्रेट बुक के बारे में नहीं है। कुछ नया बुक अभी इस मंथ रिलीज होने वाला है 24 नवंबर को, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट इस नाम से। यस यस। तो वो तब उन्होंने लिंक दी है, उस लिंक पर जाने के बाद अमेजोन ओपन हो जाता है, जहां पर मैंने बहुत सारे इसकी सीरीज देखी सीक्रेट बुक की, जिसमें हाँ द जी। पावर है, द हीरो है, और ये द सीक्रेट वगैरह वगैरह। तो ये सब कुछ पढ़ा है या क्या, मतलब ये सीक्रेट अभी हम जो कर रहे हैं वो पहला पढ़ा, ऐसा कुछ है? ये मैजिक बुक है जो हम कर रहे हैं, और ये इसी लेखिका की अलग अलग बुक्स है, मतलब इसी ऑथर रोंड्रा ब्रंट की बुक्स की सीरीज है। बुक या 6 बुक मेरे ख्याल से आ चुकी है, 5 बुक अवेलेबल है, 6ठी या 7वीं अभी लॉन्च हो रही है। अच्छा, तो उसी के लेवल नहीं कह सकते, बट हर एक बुक में कुछ अलग है। लेकिन ये मेरे लिए सरप्राइज था कि इतने दिनों तक तो मैं सीक्रेट से अनजान थी, इतने दिन तक कुछ मेल नहीं आई, और अभी इससे अचानक कैसे तो मेल आ ये अमेजिंग एंड वंडरफुल, मतलब आपके लिए गॉड गिफ्ट ही है वो मेल आना, और आपका ध्यान और अवेयरनेस खींचना इन और सारी चीजों के लिए। हाँ हाँ, सच में थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? ओके, थैंक यू एवरीवन। सो हमारा स्वीट सेल्फी का टाइम, स्माइल ऑन योर फेस, वाओ, थैंक यू। आज मेरा काम तो नहीं आप कर रहा अपना है। वीडियो ऑन कीजिए, पॉसिबल हो तो। हाँ, आज मेरे टैब का कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। जिसका पॉसिबल है वो प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए। Amazing. Thank you everyone. Thanks for coming. And thanks for giving your valuable time. एक बात पूछनी है Thank you. कि जैसे दीपावली के दिन रात को रहेगा ये सेशन? दीपावली के दिन मैं सोच रही हूँ कि हम अर्ली मॉर्निंग कंडक्ट करें, ताकि शाम के टाइम पे आप लोग फ्री हो पाओ अपने सारे वो रिलीजन और हमारे सारे वो पूजा वगैरह सब कुछ करने के लिए। सो इज दैट ओके फॉर एवरीवन? अर्ली मॉर्निंग में मैम टाइम कितना रखोगी आप, क्योंकि हमारे भी एक वहाँ वर्चुअल फ्लो होता है ना 8 से 9 तक का, वो सेलिब्रेशन का टाइम है, तो सब लोगों को पूछ लो कि हमें अटेंड तो मतलब करना है। जो लोग कमिटेड है वो तो किसी भी टाइम पे उठने के लिए रेडी है, और हम तो आज दिन तक अगर ब्रह्मा मुहूर्त का कभी मेडिटेशन के साथ ये क्लास नहीं किया है, तो हम दीपावली के दिन छोटा सा मेडिटेशन के साथ वो डे की शुरुआत करेंगे, और वंडरफुल फीलिंग के साथ। तो ब्रह्मा मुहूर्त में करना चाहूंगी। अगर आज ग्रुप में आप लोग मैसेज भेज दीजिएगा, या तो फिर अटेंड कर ही लीजिएगा, नो ऑप्शन। बहुत ही ब्यूटीफुल और वंडरफुल आप लोगों के लिए फीलिंग रहेगा। सो हम छोटा सा, हाँ, 5 o'clock। क्या टाइम होगा? 5 a.m. in the morning over there Yes. in India? Okay. 5 to 6. 5 to It 6. will be still in here, so I can attend for sure. Thank you, Olivia, and thanks for your commitment also.
आपकी Well, मम्मी तो नहीं दिख हेलो। रही है। मेरी मम्मी एक्चुअली अभी दिवाली का टाइम आया तो वो किसी और के घर पे गए हैं, मम्मी पापा दोनों। तो पर वो मैं उनको बोलती हूँ तो वो यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं। ओके ओके श्योर। हाँ जी निधि जी बोलिए। हेलो, ये सुबह का जो मेडिटेशन है वो कौन से दिन रखोगे, मतलब वो मैं जो जाऊंगी? दीपावली के दिन। ओके। मैं कितने टाइम से सोच रही थी कि मुझे सुबह उठ के करना है मेडिटेशन, लेकिन नहीं उठा जा रहा, लेकिन अब उठूंगी जरूर। उस दिन ये मतलब मैं कैसे आपको आपके खुद से मिलाऊंगी, आपकी सोल से मिलाऊंगी। सो मेरे को डिस्टरबेंस चाहिए नहीं, सिर्फ कमिटेड लोग चाहिए। अगर एक या दो लोग भी रहे तो चलेगा, लेकिन जो फीलिंग आएगी आप लोग उसे लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं भूल पाओगे, गारंटी है। तो कमिटमेंट आपका, रिजल्ट मेरा। लेट्स सी। हैप्पी दीपावली एडवांस में। आई ऑलवेज रेडी मैम, आई एम सो ऑलवेज रेडी। जितने बजे, मैं तो वैसे ही 2 बजे 3 बजे उठने वाली हूँ, क्योंकि मेरा 2 आवर्स का मेडिटेशन रहता है रोज का। वाओ। सो मैं मैसेज डाल दूंगी ग्रुप में, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट। मेरा बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है, आप सबसे। दीप्ति बात कर रही हूँ। जी बोलिए। हैप्पी दिवाली टू ऑल। Thank हैप्पी you. दिवाली। हैप्पी दिवाली टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Welcome. Bye. Good night. गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू थैंक यू। Thank you. Thank you.